राम राम जो जप लेता है, राम राम जो जप लेता है, काम सभी बन जाते हैं। उसके दर्शन करने से ही भवसागर तर जाते हैं। कष्ट सभी कट जाते हैं, काम सभी बन जाते हैं। राम राज्य में जाने के भाग्य उदय हो जाते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कल्याण के भक्त चरितांक में एक अद्भुत कथा है। नाम की शक्ति के विषय में यदि कैसा भी संशय आपके हृदय में होगा तो निश्चय मानिए, ये प्रसंग सुनकर, इस भक्त चरित्र को सुनकर आपके सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। रोम रोम से राम 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 जपने को आप आतुर हो जाएंगे। नाम जपने का ऐसा प्रभाव, भक्त के भगवान नाम स्मरण करने की ऐसी महिमा आज तक आपने नहीं सुनी होगी। नाम के जादू को श्रवण कीजिए, नाम जपिए, अपना और औरों का कल्याण कीजिए। जपने वाले का भी कल्याण है और नाम जापक का जो दर्शन करता है, वास्तविक नाम जापक का दर्शन मात्र से देखने वाले का कल्याण हो जाता है। ऐसा अद्भुत चरित्र एक भक्त राजा का। भक्तमाल में नामाजी ने भी इस चरित्र को बड़ा सुंदर गाया है। आइए इस कथा को श्रवण करते हैं। हम भी राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि का जप करते हैं, अपनी वाणी से अपने सौभाग्य का उदय करते हैं और इस कथा के माध्यम से अपने जीवन को बदलकर रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। लिखा गया कि एक बहुत ही धर्मात्मा राजा, भगवान का बड़ा भक्त, धर्म पूर्वक राज्य करने पर यथाकाल उसकी मृत्यु हो गई। पुण्यात्मा होने पर किसी एक पाप का फल भुगतने के लिए यमदूत उसे सम्मान पूर्वक नरक मार्ग से ले गए। नरक नहीं ले गए हैं, नरक के मार्ग से ले गए हैं। केवल नरकों का दृश्य देखकर राजा का हृदय दहल सा गया। वहां के पीड़ित प्राणियों का चित्कार उससे सुना नहीं जाता था। वहां का हृदय दृश्य देखकर ज्यों का त्यों यम सेवकों के साथ नरक छोड़कर जाने लगा। त्यों ही नरक की ऐसे ही पीड़ा भोगने वाले सबके सरफ, जो नरकवासी से बड़े जोर से चिल्ला उठे और करुण विलाप करते हुए पुकार कर राजा से कहने लगे, राजन आप कृपा कीजिए, घड़ी भर तो आप यहाँ और ठहर जाइए। आपके अंग से स्पर्श करके आने वाली हवा से हमें बड़ा सुख मिल रहा है। इस सुखद शीतल वायु के स्पर्श मात्र से हमारी सारी नारकी पीड़ा और जलन एकदम चली जा रही है। हम पर मानो आनंद की वर्षा हो रही है। दया कीजिए राजन, दया कीजिए। राजा ने यह सुनकर यमदूतों से पूछा, मेरे यहाँ रहने से इन लोगों को सुख मिल रहा है? यमदूतों, क्या कारण है? मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण इन पर आनंद की वर्षा हो रही है? यमदूतों ने कहा, महाराज आपने पितृ देवता अतिथि और आश्रितों का भरण पोषण करने के पहले उनसे बचे हुए द्रव्य से अपना भरण पोषण, श्री हरि का नाम स्मरण आपने किया, इसलिए आपके शरीर से स्पर्श की हुई हवा से इन पापियों की नरक यातना सहज ही नष्ट हो रही है। ध्यान दीजिएगा इस पर। श्री हरि का नाम स्मरण किया, इससे आपके शरीर से स्पर्श की हुई हवा से इन पापियों की नरक यातना सहज ही नष्ट हो रही है। आपके तेज और आपके दर्शन से पापियों को पीड़ा पहुंचाने वाले यमराज के अस्त्र शस्त्र, तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी, नरकाग्नि आदि सभी तेज हत होकर मृदु हो गए हैं। इसलिए नरकवासी पापियों को इतना सुख मिल रहा है। ये सुनकर राजा ने कहा, इनके सुख से मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि आर्त प्राणियों की रक्षा करने में जो सुख होता है, स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी वैसा सुख नहीं। यदि मेरे यहाँ रहने से इनकी पीड़ा दूर हो रही है तो दूतों, मैं यहीं पत्थर की भांति अचल होकर रहना चाहूंगा। राजा की ये बात सुनकर दूतों ने कहा, चलिए, ये तो पापियों के नरक भोग का स्थान है। नरक, आप यहाँ कैसे रह सकते हैं? आप दिव्य लोक में पुण्यों का फल भोगिए। राजा ने कहा, जब तक इनका दुखों से छुटकारा नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिल रहा है। आर्त और आतुर होकर शरण चाहने वाले शत्रु पर भी मनुष्य का आग्रह
कभी टालना नहीं चाहिए। तो ये जीवन तो इन्हीं की रक्षा के लिए मैं देना चाहता हूँ। दुखियों के दुख को दूर करना है, जिसके मन में ऐसा भाव नहीं, ये यज्ञ दान तप आदि कुछ भी लोग परलोक मुख से उसके सुख का कारण नहीं हो सकते। आप दुखी और वृद्धों के प्रति जिसका चित्त कठोर है, ऐसी समझ में मनुष्य नहीं राक्षस है। राजा इस प्रकार से धर्म का उपदेश करने लगा। इन लोगों के पास रहने से मुझे नारकीय अग्नि से ताप या भूख प्यास के कारण बेसुध भी कर देने वाला कोई महान दुख भी क्यों ना भोगना पड़े, मैं इनको सुखी करते हुए यहाँ से कभी नहीं जाना चाहूँगा। स्वर्ग के मुख से भी बढ़कर, उस सुख से भी बढ़कर यदि कुछ है मेरे लिए, तो इन पापियों के, इन दुखियों के दुख को दूर करना। मुझे दुख पाने के लिए लालायित हो उठ रहा है मेरा मन, आर्त जीवों को सुख देना चाहता हूँ। राजा ने कहा, मुझे इससे बढ़कर और कोई लाभ नजर नहीं आ रहा दूतों, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। यमदूतों ने कहा, महाराज देखिए, ये साक्षात धर्मराज और देवराज इंद्र आपको ले जाने के लिए यहाँ आए हैं, अब आपको जाना ही पड़ेगा, अतएव आप पधारिए। धर्म ने कहा, राजन अपने सम्यक प्रकार से सभी उपासना की, इसलिए मैं स्वयं आपको स्वर्ग ले चलूंगा। आप डर ना करें, किसी प्रकार का भय ना करें, विमान पर जल्दी सवार हो जाए। राजा ने कहा, धर्मराज हजारों जीव नरक के दुख पा रहे हैं, मेरे यहाँ रहने से उनका दुख दूर होता है, ऐसी अवस्था में मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। इंद्र बोले, राजन अपने अपने कर्मफल से ये पापी लोग नरक भोग रहे हैं, आपको भी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में चलना चाहिए। इन नरकवासियों पर दया करने से आपका पुण्य लाखों गुना और बढ़ गया, अतएव इस पुण्य फल को भोगने के लिए आपको अवश्य स्वर्ग चलना चाहिए। किंतु राजा अपनी बात पर अड़े रहे। राजा ने कहा, जब भरे पुण्य से इनका सुख मिलता है, तब मैं अपना सब पुण्य इनको दान देता हूँ। इस पुण्य से ये सारे यातना भोगी पापी नरक से छूट जाए, मैं यही चाहूँगा। मैं यहीं रहकर इनके भोगों को भोगने के लिए उद्धत हूँ। इंद्र ने कहा, महाराज आपके पुण्य दान से देखिए सारे पापी नरक छूटकर विमानों पर सवार होकर जा रहे हैं, पर इस पुण्य दान से आपका पुण्य और अधिक बढ़ गया। अब आप भी ऊंची गति में जाइए। राजा पर पुष्प वृष्टि होने लगी। इंद्र उन्हें विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग ले गए। नरक के सारे प्राणियों का उद्धार हो गया। आप विचार कीजिए, एक नाम जापक ने अपने पुण्य के प्रतिफल सुख को ना भोगते हुए केवल उनके दुख को दूर करने का एक भार अपने ऊपर लिया और समस्त नरक में पीड़ा पाने वाले उन प्राणियों का उद्धार हो गया। ऐसी अमोघ शक्ति है नाम में। विचार कीजिए, नाम जपने वाले का ही नहीं, नाम जापक के दर्शन करने से, उसके शरीर की स्पर्श की हुई हवा के अनुभूत होने से उन नरकगामी प्राणियों की पीड़ा से मुक्ति हो गई। यदि आप और मैं अपनी जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार करेंगे, तो निश्चय ही आपके और मेरे समस्त पाप दूर हो जाएंगे। आपका और मेरा मन भी शुद्ध हो जाएगा। आपको और मुझे भी प्रभु रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय मिल जाएगा। समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। सबसे बड़ी व्याधि, ये जन्म मरण, ये आवागमन का जो चक्र है वो छूट जाएगा। निश्चय ही आप और मैं भी प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए। निश्चय ही आपकी और मेरी आर्त पुकार सुन प्रभु आपके और मेरे कष्टों को भी दूर करेंगे। आपका और मेरा भी कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय जय सीताराम।